Now we talk about some important instrument which is very important for your practical purpose. First is galvanometer. The galvanometer, it is an instrument used to detect the small current passing through it while showing deflection, or it is an instrument for detecting and measuring small electric current. तो गैल्वेनोमीटर है क्या? गैल्वेनोमीटर एक्चुअल में एक स्मॉल करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है, या कह सकते हैं करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है। किसी सर्किट में करंट है या नहीं उसका ये हमें नॉलेज देता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर के टाइप्स क्या होते हैं? गैल्वेनोमीटर्स डिफरेंट टाइप्स के होता है। एक तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, हॉट वायर गैल्वेनोमीटर। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, इसकी स्टडी करेंगे। अब सिंबल गैल्वेनोमीटर का सिंबल हम जैसे जी लगा है तो ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ए एमीटर हो गया, बी वोल्टमीटर हो गया, अगर आर बी लिखा है तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया। ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का जो सिंबल है वो क्या है? ये है जी। जी क्या है? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है गैल्वेनोमीटर? तो इन केस ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट दैट पासेस थ्रू इट। मतलब इसमें जो पास होने वाली जो करंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिफ्लेक्शन के। ठीक है, यही इसका प्रिंसिपल है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट क्या होती है? द करंट रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाई आई जी। आई जी मतलब करंट इन गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास अमीटर। व्हाट इज द अमीटर? अमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर द करंट। अमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है? मेजर द करंट को मेजर करती है और ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज। अमीटर को हम किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। विद द एलिमेंट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। जैसे सिंबल क्या है? सिंबल है एमीटर का ये, और ये सपोज दैट कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, रेजिस्टेंस है, तो ये एमीटर को हम लगाएंगे सीरीज में। ये सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है। तो रीडिंग ऑफ एमीटर इज लेसर देन एक्चुअल करंट इन द सर्किट। ठीक है। स्मॉलर द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर मोर एक्यूरेट विल बी रीडिंग। अगर ये रेजिस्टेंस स्मॉल होगा, ठीक है, तो एमीटर मोर एक्यूरेट करंट देगा। आइडियल एमीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? रेजिस्टेंस होना चाहिए 0। आइडियल एमीटर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए 0। अगर रेजिस्टेंस हाई है तो एमीटर एक्चुअल करंट सर्किट में नहीं देगा। नेक्स्ट है वोल्टमीटर। इट इज ए डिवाइस। ये वोल्टमीटर क्या है कि डिवाइस है यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज की जाती है एंड ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल। एमीटर सीरीज में कनेक्ट हो रहा था, वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट होगा इन इलेक्ट्रिकल सर्किट में। सपोज दैट ये हमारे पास क्या है? कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है। सर्किट में क्या करेंगे? ये रेजिस्टेंस लगा है, वट ये पैरेलल में वोल्टमीटर वर्क करता है। ये सिंबल होता है वोल्टमीटर का। ठीक है। अब यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट है वो आप याद रखेंगे। द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर ऑलवेज लेसर देन द ट्रू वैल्यू। जो रीडिंग होती है वोल्टमीटर की वो ऑलवेज क्या होती है? लेस होती है, कम होती है ट्रू वैल्यू से। ठीक है। इफ रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज ग्रेटर द मोर एक्यूरेट विल बी इट्स करंट। देखो, ये जो रेजिस्टेंस है लगा हुआ है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? मोर होगी। तो वोल्टमीटर की जो रीडिंग होगी वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगी, अच्छी होगी। ठीक है, एक्यूरेट करंट होगी। अगर ये रेजिस्टेंस ज़्यादा कर देंगे तो करंट एक्यूरेट नहीं होगी, हैं? बिल्कुल होगी। ठीक है। रेजिस्टेंस तो आइडियल वोल्टमीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। लिखा भी होगा इफ़ ए वोल्टमीटर सेड टू बी आइडियल इफ द रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास संट क्या होता है? ठीक है,
शंट एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड in a parallel to galvanometer या galvanometer coil in order to control current flowing through the galvanometer known as shunt is denoted by S। तो शंट है क्या, एक स्मॉल रेजिस्टिव वायर है जो कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के साथ, ठीक है, और इसका मेन वर्क होता है ये ऑर्डर टू कंट्रोल द करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है, करंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये स्मॉल रेजिस्टिव वायर है, कनेक्टेड होता है इन पैरेलल में थ्रू द गैल्वेनोमीटर के साथ, और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। अच्छा, गैल्वेनोमीटर के क्या एडवांटेज हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में और क्या डिसएडवांटेज है गैल्वेनोमीटर नहीं, शंट के। शंट का जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में सबसे पहला जो एक एडवांटेज है वो प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ हम इसे यूज करते हैं तो ये गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि हाई करंट आएगी तो गैल्वेनोमीटर क्या है, वार्निंग हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन देता है किसे, गैल्वेनोमीटर को। दूसरा, इट कैन बी यूज टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ठीक है, यानी शंट के थ्रू हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में और एमीटर को और गैल्वेनोमीटर को एमीटर में और वोल्टमीटर दोनों में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे आगे हम कन्वर्जन ही पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। डिमेरिट क्या है इसका, शंट रेजिस्टेंस डिक्रीज कर देता है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर की। जो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी है वो शंट क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, ठीक है, ये इसका डिमेरिट है, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो हम कन्वर्जन पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर का इनटू एमीटर में और गैल्वेनोमीटर का इनटू वोल्टमीटर में, ओके।